Good morning, students of Standard 9. Welcome in GEC classes, episode 4. In episode 3, I have discussed about terminating decimal. Okay, and you know very well about what is terminating decimal. Today, I am going to teach you about recurring decimal, conversion of recurring decimal into fraction. And it is a very important topic for examination, for your examination point of view. So don't miss the class. Please subscribe my channel, don't forget to like and share my channel. Okay, so let us see how to convert recurring decimal into fraction. Okay, see here, suppose that 0.3 to the bar and convert it into fraction. How will you solve such type of questions? Okay, it is too easy to solve this type of question. Let us see कैसे आप सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को. देखते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, कन्वर्ट 0.3 बार इंटू फ्रैक्शन. ओके, ये डेसिमल में दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं. सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आपको चेक करना होगा. ये दो तरीके से बनते हैं, ठीक है. उसमें आपको पहले क्वेश्चन देखना होगा किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है. अगर डेसिमल के बाद, इफ आफ्टर डेसिमल द बार इज ऑन द एवरी डिजिट, सभी डिजिट पे बार है, तो उसके मेथड अलग होंगे. किसी खास डिजिट पे, एक डिजिट दो डिजिट पे है, बाकी डिजिट पे नहीं है, तो उसके लिए अलग मेथड होंगे. तो मैं अभी आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं वैसे प्रॉब्लम जिसमें सारे पे बार दिए हो. इस पे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तब फिर हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे मूव करेंगे. तो लेट अस सी. सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसे आप सपोज कर लेंगे. लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार. ओके, आप बार का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल. दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो 3 डॉट डॉट. ओके, इससे आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे. ओके, सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, जितने डिजिट पे बार होगा उतना टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मीन्स एक डिजिट पे बार है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन डिजिट पे बार है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिजिट पे बार है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो सी हियर, कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे, सिर्फ 3 पे बार है ना, 1 डिजिट पे बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. दो डिजिट होता है यहां पे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 10. ओके, फर्स्ट इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एलएचएस में 10x हो जाएगा, और यहां एक एक डिजिट स्लाइड करता जाएगा. पॉइंट से इधर एक डिजिट, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो डिजिट पॉइंट से पहले हो जाता. 1000 से करते तो 3 डिजिट जो है, यानी 333 जो है वो पॉइंट से पहले लिखा जाता है. यहां कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट 3 जो है डेसिमल से पहले हो जाएगा. ओके, दूसरा स्टेप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. आपने यहाँ पे 0.333 डॉट 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 यानी बहुत सारे 3 हैं, तो आप ये 3 को तो यहां लेते आए, बचा ये 3 और भी आगे इसके 3 थे, आप एक और 3 लिख लेंगे, आपको वो आगे सॉल्व में इजी होगा. देखिए यहां से पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने बराबर रखेंगे. 3 है तो 3 डिजिट यहां पे भी रख देंगे आप. ठीक है, इसे आप मान लें इक्वेशन 2. ओके, अब क्या करना है, हमेशा इक्वेशन 2 को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है. फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, दो में से हमेशा फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है. 10x इज इक्वल टू 3.333, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.333. देखिए ये हमेशा बैलेंस करना है, सेम डिजिट आना चाहिए. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो 10x में से 1x जाएगा, यहां 1 छिपा हुआ है, 9x. यहां से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 0 0
0.3 में से 0 गया 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, इसका मीनिंग कुछ नहीं होता 3, और ये ट्रांसपोज इस्तेमाल कीजिए, मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, देन x इज इक्वल टू 3/9 1/3, x इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स यू कैन से दैट 0.3 बार इज इक्वल टू, यही क्वेश्चन पूछा गया था, 0.3 बार को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, हाउ टू सॉल्व, सी सिंपली चेंज सम क्वेश्चन, कन्वर्ट 2.45 बार into fraction. Okay, see here, उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2.45 बार, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसे आप x सपोज कर लेंगे। नाउ x इज इक्वल टू 2.45, देखिए कितने पे बार है 4 5, दोनों डिजिट पे, दोनों डिजिट रिपीट होता चला जाएगा 4 5 4 5, इसे आप मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना है, वो डिपेंड करेगा कितने पे बार है, कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से करेंगे, एक डिजिट पे तो 10 से, 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से, 3 डिजिट पे होगा तो 1000 से, इसी तरह से आप करते जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 into 100, 100x इज इक्वल टू, कितना डिजिट बाहर आएगा, इधर डेसिमल से इधर पहले 2 डिजिट, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट आता है, तो 2 तो पहले से है, 2 4 5, 2 डिजिट बाहर आ गए डेसिमल के बाद। अब उसके बाद बचे 4 5 4 5, ये दोनों मैंने नोट कर दिया, इसके आगे बहुत सारे, एक और 4 5 लिख लेंगे, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, ओके, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये 100x इज इक्वल टू 245 4 5 4 5 डॉट डॉट, ओके, हियर 245 4 5 4 5, और एक लिखना लिख सकते हैं, नहीं लिखना नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लिख ले सकते हैं। 100x इज इक्वल टू 245 4 5 4 5 4 5 डॉट डॉट, ओके, इक्वेशन 1 पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 2 पॉइंट हमेशा सामने सामने रहेगा, ठीक है, 2.45 4 5 4 5, ओके, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, 100x में से 1x गया 99x, ओके, यहां से देखिए हमेशा बैलेंस करने के लिए सेम डिजिट होना चाहिए, 0, यानी डेसिमल के बाद सारा 0 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, 245 में से 2 गया 243, तो x इज इक्वल टू हो गया 243/99, ये कैंसिल आउट होगा 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 33, 3 जा 9 9 जा 81, 11 3 जा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 27 3 जा 11 3 जा, ओके, 27/11, ओके, 33 जा 99, 11 3 जा, ओके, x इज इक्वल टू, ये आपने माना था 2.45 बार इज इक्वल टू 27/11, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सी क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 0.324 बार, दैट मीन्स तीनों डिजिट पे बार है, आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस आपका वही होगा जैसे आपने स्टार्टिंग में लिया था, लेट x इज इक्वल टू 0.324 बार, ओके, फिर क्या करेंगे आप, 0.324 बार, तीनों पे बार है, दैट मीन्स ये तीनों डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 3 डिजिट, ओके, देन यू विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 into 1000, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 into 1000,
दैट मीन्स 1000x इज इक्वल टू 3 डिजिट बाहर आएगा 324 ये 324 लिख लिया। इसके आगे भी बहुत सारे 324 है, आप एक और लिख सकते हो 324 इक्वेशन मान लीजिए 2। ओके, फिर वही प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1 1000x इक्वल टू 324 and that's all. Okay, first equation x is equal to 0.324. Okay, आप यहाँ एक चीज देख रहे हैं, हमेशा डेसिमल के बाद जो आपका जितने भी डिजिट है सबके सामने सेम सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 3 6 9 0 324। यहाँ कितना हो गया 999। 1000 में से 1x जाएगा 900। अब इसे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 324 डिवाइड बाई 999। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 3 10 30 यस 3 1 3 3 8 24। ओके, 3 3 3 3 3 9 3 6 18 1 1 1। ओके, दैट मीन्स x इज इक्वल टू, अभी और कटेगा ये 3 से 3 1 3 3 2 6 37 3 योर आंसर इज 12/37। फाइनल आंसर इज 0.324 बार इज इक्वल टू 12/37। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया। वो भी कौन सा कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन, जब टोटल पे बार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आपको बताएंगे किसी खास डिजिट पे अगर बार हो, टोटल पे बार नहीं हो, टोटल डिजिट पे बार नहीं हो, 1 या 2 डिजिट पे हो या उससे ज्यादा डिजिट पे, मतलब कुछ पे बार हो कुछ पे बार ना हो, तो उसे आप कैसे फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, उसके मेथड बिल्कुल इससे अलग हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, इस पे प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और उस पे प्रैक्टिस भी अच्छे से अलग तरीके से करेंगे। ओके, तो प्लीज चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूले और लाइक शेयर जरूर करें हमारे चैनल्स को। कैसर की पढ़ाई देखते हैं, आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को। See here, question number 5, convert 0.17, सिर्फ 7 पे बार है, into fraction। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। वहां पे क्या था, दोनों डिजिट पे बार मिल रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ एक डिजिट पे बार मिला, तो इसके तरीके बिल्कुल अलग हो जाएंगे उस मेथड से। यहाँ पे क्या करते हैं, पहला तो तरीका वही होगा, x जैसे मानते हैं वैसे मानेंगे, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या पड़ जाएगा, बार से फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारे डिजिट पे बार नहीं है, तो इसमें मेथड बिल्कुल उससे उल्टा अप्लाई करना है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना है, पहले जितने डिजिट पे बार नहीं है उतना से मल्टीप्लाई करना है। कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर दूसरा कंडीशन चलेंगे, जितना डिजिट है टोटल डेसिमल के बाद, टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स 10 से। देखिए कितना डिजिट है टोटल, 2 डिजिट है 1 और 7, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके, और सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हम लोग उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे, इसके वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सी हियर, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला मेथड बनेगा, लेट x इज इक्वल टू 0.17 बार। ओके, दैट मीन्स ये 1 पे बार नहीं है, x इज इक्वल टू 0.1, दैट मीन्स रिपीट कौन सा टर्म होगा, सिर्फ डिजिट 7 जो होगा वो बार बार रिपीट होगा, इसे आप इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है, दैट मीन्स आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पे बार नहीं होगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट पे बार नहीं होगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे मेरी बात को, दैट मीन्स यहाँ पे जितने पे बार होगा उसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन
1 इंटू 10, ओके। तो 10x इज इक्वल टू, एक डिजिट बाहर आएंगे इधर, 1.777, इक्वेशन 2 मान लीजिए। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, जितना डिजिट है बार पे है नहीं है, दोनों डिजिट मिला करके उतना टर्म से आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 1 2 0, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट है यहाँ पे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, इक्वेशन 1 को ही हमेशा सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 को ही। फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 100, यानी मल्टीप्लाई जो करना है वो हमेशा इक्वेशन 1 को ही 10 से 100 से 1000 से जो भी करना हो। तो यहाँ 100 से कर रहे हैं, 100x इज इक्वल टू, 2 डिजिट बाहर आएंगे है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल के इधर 2 डिजिट स्लाइड होंगे, 7 7, ये दोनों नोट कर लिया। और भी आगे 7 है, एक और नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका इक्वेशन 1 का मामला खत्म, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप सेकेंड और थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इससे वैल्यू मिल जाएगा इसके फ्रैक्शन फॉर्म में, ओके। फर्स्ट इक्वेशन का सिर्फ आपको हेल्प लेना है इसे 2 इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो नाउ लेट अस सी फ्रॉम इक्वेशन 3 minus 2, 100x equal to 17.777 dot dot. Second equation 10x is equal to 1.777. Okay. Second equation 100x, sorry, third equation 100x is equal to 17.777 and second equation 10x is equal to 1.777. Subtract it. 100 में से 90x is equal to 0 0 0, 17 में से बन गया 16, ओके। x is equal to 16 by 19, 90, 8 to the 16, 45। तो x का वैल्यू आपको मिल गया 8 by 45। फ्रैक्शन आपका हो गया, x इक्वल क्या माना था, 0.17 बार, 7 पे बार सिर्फ, इज इक्वल टू हो जाएगा 8 by 45, ठीक है। जब आप 17 दोनों पे बार आएगा तो उसका कुछ आंसर आएगा, और एक डिजिट पे बार है तो इसके कुछ और आंसर आएंगे, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस 0.163 बार, यानी यहाँ पे देखिए 2 डिजिट पे 6 और 3 पे बार है, एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना ही है और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देना, डेट मीन्स वो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर देना। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस वही होगा। पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.16363 पे बार है, तो x इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो 0.1636363 है ना, सिर्फ 63 आपका रिपीट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कितने डिजिट पे बार नहीं है। देखिए कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, है ना। यहाँ वही कंसेप्ट रखना है, जितने पे बार है उसको इग्नोर करना। फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 10x इक्वल टू, एक डिजिट इधर आ जाएगा, 636363, ये इक्वेशन हो जाएंगे आपके सेकेंड। थर्ड इक्वेशन में क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से ही अब देखना है कि कितना टोटल डिजिट है, बार मिला करके और बार जिसपे नहीं है दोनों को काउंट करके। देखिए यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को, हमेशा 1 को ही चेंज करना है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू कितने से, 1000 से, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है ना। तो 1000x इज इक्वल टू 3 डिजिट यहां से रिप्लेस होंगे, 163 पॉइंट, अब क्या हो जाएगा 6363, और भी आगे 63 है, लिख लीजिए, इक्वेशन थर्ड हो गई, ठीक है। चलिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन किसे सेपरेट करना है, थर्ड इक्वेशन को किससे, 2 से, है ना। कितना ये 1000x is equal to 163.636363, okay. Second equation is 10x is equal to 1.636363, subtract कर दें,
1000 में से 10x जाएगा 990x इज इक्वल टू 0.3 में से बन गया 216. देन x इज इक्वल टू 162/990. 81 से काटिए से 2 से 2 4 8 1 9 2 9 18 2 5 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 81/495. 3 से भी कट जाएगा ये 27 3 1 3 3 6 18 3 5 और ये कटेगा भी 9 3 3 5 15 3 5 15. That means x is equal to 9/55. That means you can write as 0.16363 पे बार is equal to 9/55. This is your answer. Okay? तो I hope आपको किसी भी तरह के रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया हो गया, समझ में आ गया. अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजी तरह से हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो अब आप इससे बेसिस RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 1B के बाकी बचे हुए क्वेश्चन एपिसोड 3 में मैंने आपको 1 और 2 क्वेश्चन करवाए थे एक्सरसाइज 1B के. अब आप 1B के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को नोट कर लें. जिनके पास बुक नहीं है वो नोट कर लें और उसे सॉल्व करेंगे. आपको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में जरूर देंगे, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट एपिसोड में. तो देखें क्वेश्चन. सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1B. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. मैंने इस तरह के क्वेश्चन एपिसोड 4 में करवा चुका हूं. तो आप इसे इजी वे में आप क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सॉल्व कर लेंगे. 4th क्वेश्चन है, सिर्फ आपको चेक करना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं और उसके साथ साथ रीजन देने हैं. तो सी हियर क्वेश्चन नंबर 1. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. ट्रू, बिकॉज जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होंगे. होल नंबर मीन्स 0 से स्टार्ट होंगे इनफाइनाइट तक, और नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट होंगे इनफाइनाइट तक. दैट मीन्स होल नंबर में नेचुरल नंबर ऑलरेडी इंक्लूड है. तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट. ओके. सी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. ये उसका रिवर्स हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि होल नंबर मीन्स 0, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है. दैट मीन्स ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. जितने भी इंटीजर्स हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं. तो ये सही हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है. सी क्वेश्चन नंबर 4. एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये. जितने भी रेशनल नंबर मीन्स p/q के फॉर्म में 2 1 वो होल नंबर होंगे. कोई जरूरी नहीं है 3/4 होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएंगे. ओके. एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर. मैंने बताया जितने भी टर्मिनेट करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो फ्रैक्शन में लिखे जाएंगे, यानी कि वो रेशनल नंबर होंगे. तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर. अभी आपने देखा जितने भी रिपीटिंग डेसिमल है जो बार पे देख रहे थे, रेकरिंग डेसिमल देख रहे थे, वो सारे को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब आप p/q के फॉर्म में लिख रहे थे. सो वी कैन से दैट इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके. नाउ 0 इज अ रेशनल नंबर. यस ऑफ कोर्स, बिकॉज 0 इज रिटन एज 0/1 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दिया. 3rd क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए अच्छा होगा. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आपके फाइनल एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आएंगे 9th के फाइनल एग्जाम में और टर्म 1 में. ओके. थैंक्स टू वाचिंग टुडेज क्लास. इन नेक्स्ट एपिसोड आई विल स्टार्ट इरेशनल नंबर. ओके. अभी तक मैं पढ़ा रहा था आपको रेशनल नंबर. अब हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में नेक्स्ट क्लास में चलेंगे. वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो प्लीज watch my channel. Thanks to all of you to listen me. Have a nice day.